मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पीट और डेबी को। वो मूवी के स्टार्टिंग में ही इंटीमेट हो रहे होते हैं अपने बाथरूम के शावर में। इसी समय पीट बताता है कि आज उसने वायग्रा लिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। लेकिन डेबी को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। डेबी को लगता है अभी पीट को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसे वायग्रा लेने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन पीट अपने सफ़ाई में उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन डेबी को लगता है कि पीट के स्वीट और फास्ट फूड खाने के कारण ऐसा हो रहा है, इसी वजह से उसे वायग्रा लेने की ज़रूरत पड़ी है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि डेबी का आज बर्थडे है। डेबी अब 40 साल की होने वाली है, लेकिन वो दूसरों को अपनी उम्र कम बताते हुए अपनी उम्र ढकने की कोशिश करती रहती है। पीट भी अभी 40 का होने वाला है, उसका भी बर्थडे हाल ही में होने वाला है। इन दोनों की दो बेटियां भी है, उसमें से एक का नाम है सैडी और दूसरी जो छोटी है उसका नाम है चार्लोट। और ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, उन दोनों की कभी नहीं बनती। आगे हमें दिखाया जाता है डेबी और पीट, वो भी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं क्योंकि उन दोनों की पसंद अब चेंज हो चुकी है। जो डेबी को पसंद है वो पीट को नहीं, और जो पीट को पसंद है वो डेबी को नहीं। उनकी म्यूजिक चॉइस भी बदल चुकी है। एक दिन डेबी अपने पति को लेकर उसकी शॉप में जाती है जहाँ पे दो लड़कियाँ काम करती है जिनका नाम होता है जोडी और डेसी। डेबी को वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसके स्टॉक में से $12,000 लापता है। तो इस बारे में पता करते हुए वो जोडी से इस बारे में पूछती है, तो जोडी कहती है ये काम डेजी ने ही किया होगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन डेबी को इस बात पर कोई यकीन नहीं होता क्योंकि डेजी काफ़ी अच्छे से काम करती है और उसे उस पर भरोसा है। इसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि पीट का भी अपना म्यूज़िक का स्टोर है जहाँ पे वो पुराने एल्बम सोल्ड करता है, मतलब बेचता है। लेकिन अभी की हालत उसकी ऐसी होती है कि उसका बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा होता है। इस वजह से वो अपने स्टोर को प्रमोट करने के लिए कुछ पुराने म्यूजिशियंस को बुलाता है। पीट आजकल भी पुराने एल्बम्स बेचता है, इस वजह से किसी भी कस्टमर का उसके एल्बम्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका ये आइडिया भी कुछ खास नहीं चलता, वो लॉस नहीं जा रहा होता है। उसने EMI भी लिया हुआ है जो मंथली पे नहीं कर सकता, इस वजह से उसे घर भी बेचना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बारे में वो डेबी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो डेबी को टेंशन में नहीं देखना चाहता। तो वो हमेशा झगड़ते हैं, इस वजह से डेबी एक रूल बनाती है कि वो हमेशा एक्सरसाइज करेंगे। इस वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ रूल्स बनाती है, जैसे कि सिगरेट पीना छोड़ना होगा, उसे फास्ट फूड खाना छोड़ना होगा और दोनों को अपने बेटियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। और आखिर में डेबी कहती है कि उन्हें अपने फादर को पैसे भेजना बंद करना होगा क्योंकि उनके फादर काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। सीन चेंज होता है और जहाँ पे डेबी अपने कंप्यूटर पे CCTV कैमरे के फुटेज चेक कर रही है, जहाँ वो अपने हस्बैंड को कहती है शॉप के $12,000 डेजी ने ही चुराया है, लेकिन मैं डायरेक्ट उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि डेजी की वजह से उनकी शॉप को काफ़ी सारा फ़ायदा हो चुका है। जब डेबी CCTV कैमरे के फुटेज चेक करने लगती है तब उसे पता चलता है कि डेजी शॉप में ही अपने कस्टमर्स के साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन डेबी इन चीज़ों पर नाराज़ होने के बजाय हंसने लगती है, इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद पीट उसके दोस्त लैरी से मिलने जाता है जिसके 3 बच्चे हैं, और पीट उसे कहता है पैसे भेज नहीं सकता तुम्हें, मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है। लेकिन लैरी पीट को इमोशनली मैनिपुलेट करता है जिसके कारण पीट को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। तो पीट ये बात भी डेबी से छुपाता है क्योंकि अगर ये बात डेबी को पता चल जाएगी तो डेबी पीट पे काफ़ी नाराज़ हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और डेबी अपने फादर से मिलने जाती है जिसका नाम ओलिवर होता है। ओलिवर डेबी की मॉम को पहले ही छोड़ चुका है और उसने दूसरी शादी कर ली थी। ओलिवर डेबी से कई सालों बाद मिल रहा था। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और डेबी अपनी फैमिली को बता रही होती है कि उन्हें फिजूल खर्ची कम करनी होगी, जिस वजह से उन्हें घर का वाईफाई निकालना पड़ेगा या फिर वाईफाई यूज़ करने का टाइम कम करना पड़ेगा, जैसे कि 30 मिनट। जिसके बाद उसकी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम वाईफाई के इंटरनेट पे ही बिताती है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और पीट और डेबी कहीं घूमने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए होते हैं उनके प्रॉब्लम से, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, क्योंकि उनके स्ट्रेस भरी लाइफ से उन्हें थोड़ा सा तो छुटकारा मिले और वो माइंड को फ्रेश कर सके। तो इसके बाद किसी होटल के रूम में जाके वो ऐसे ही मज़ा करने लगते हैं। पीट अपने पत्नी से कहता है कि उसने कुछ नशीली बिस्किट्स लाई है
जिन्हें वो खाना चाह रहा होता है। दोनों मिलके वो बिस्किट्स या कुकीज़ खा लेते हैं। तो इसके बाद दोनों नशे में बहक से जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। और यहाँ पे मज़ा करने के बाद वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहाँ उनकी पहले की लाइफ शुरू हो जाती है, जहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे स्ट्रेस को सामना करना पड़ रहा है। उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद डेबी शॉप में जाती है, जहाँ पे उसे जोड़ी बताती है कि डेजी ने काफ़ी सारे नए कपड़े खरीदे हैं जो काफ़ी महंगे हैं। शायद उसने शॉप के पैसों से ही उसे खरीदा है और एक नई कार भी ली है। तो ये सब सुनकर डेबी को भी डेजी पर शक होने लगता है। तो चालाकी से वो डेजी के पास जाकर उसे उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगती है। लेकिन डेजी उसे कहती है कि उसने वो कपड़े घर पे ही सिले हैं, घर पे ही बनाए हैं। तो डेजी डेबी के सामने अपने कपड़े उतारते हैं, जहाँ पे डेबी देखने लगती है कि डेजी के ब्रेस्ट काफ़ी बड़े हैं। वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। लेकिन डेबी को वहाँ लगता है कि डेजी ने शायद कोई महंगा सा ऑपरेशन करवाया है, इस वजह से वो इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है। डेजी उससे कहती है कि नेचुरल है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि डेबी की बड़ी बेटी, जिसका नाम सैडी है, वो डेबी से वाईफाई चलाने की परमिशन मांग रहे हैं, जहाँ पे डेबी उसे नकार देती है। तो उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो उन दोनों में बहस होने लगती है। इसी बीच डेबी सैडी का मोबाइल और लैपटॉप छीन लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब रात को डेबी और पीट उसके बेटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अकाउंट जब वो चेक करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसके क्लास का कोई जोसेफ नाम का लड़का है के फ़ोटोज़ पे नेगेटिव कमेंट करता है। पीट को एक कॉल आता है, जहाँ पे उसका शॉपकीपर उसे कहता है कि अभी पहले से भी ज़्यादा एल्बम्स काफ़ी कम बिके हैं, मतलब उसका बिजनेस और भी ज़्यादा लॉस में चल रहा है। तो पीट काफ़ी नाराज़ हो जाता है और ये बात भी वो पत्नी से छुपाता है। लेकिन अगले ही दिन उनका सीए डेबी को वो सब बताता है जो हकीकत में हो रहा होता है। उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा होता है और वो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीट अभी भी उसके फादर को पैसे देता है। इसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाता है। डेबी अपने डॉक्टर से चेकअप करवा लेती है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुनकर डेबी काफ़ी शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि उसे इस उम्र में तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर अपने पति को कैसे बताए। तो फिर से सीन चेंज हो जाता है। वो अगले ही दिन वो दोनों कहीं किसी ऑडिटोरियम में होते हैं, जहाँ पे डेबी उस पीट से पूछती है कि क्या उसे 2 से ज़्यादा बच्चे चाहिए। तो इस पर पीट उससे कहता है, वो कहता है उसे तो एक ही बच्चा चाहिए था, 2 भी ठीक है, लेकिन तीसरा बच्चा वो झेल नहीं सकता। तो ये सब सुनकर डेबी अपने पति से कुछ भी सच नहीं बताती है। तो अगले दिन जब डेबी उस बड़ी बेटी के स्कूल में जा रही होती है, तो उसे वही जोसेफ नाम का लड़का दिखाई देता है जो डेबी के फ़ोटोज़ पे नेगेटिव कमेंट करता है। तो डेबी उस जोसेफ नाम के लड़के को धमकाती है, वो उसे गालियाँ देने लगती है। तो वो जोसेफ नाम का लड़का वहीं पर रो देता है और फिर डेबी वहाँ से निकल पड़ती है। तो सीन फिर से चेंज होता है। अगले ही दिन डेबी डेजी को लेके एक पब या फिर बार में लेके जाती है, जहाँ पे वो उसका डेजी को उन पैसों के बारे में पूछने का प्लान होता है। तो वहीं पे वो दोनों काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच एक लड़का डेबी से पूछता है कि तुम सिंगल हो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगी। वो डेबी को सिंगल समझने लगता है, लेकिन डेबी उसे कहती है कि नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ और मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। तो उसके बाद डेबी और डेजी कार में बैठकर वापस आ रहे होते हैं। डेबी डेजी से पूछने लगती है उन पैसों के बारे में, जहाँ पे डेजी उससे साफ नकार देती है। तो डेबी उससे पूछने लगती है, तो फिर तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ला पाती हो, जिनसे तुम महंगे महंगे कार्स खरीदती हो, महंगे महंगे कपड़े खरीदती हो और अपने शौक पूरे करती हो। तो डेजी उससे अपना सच रिवील करते हुए उसे बताती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, जहाँ पे वो लोगों के साथ इंटीमेट होने के बदले में पैसे मांगती है। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि जो शॉप में चोरियाँ हो रही है वो जोड़ी ही कर रही है, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत है, जिसकी उसे काफ़ी तलब लगती है। तो इसके वजह से उसने पैसे चुराए होंगे। तो यही सुनने के बाद डेबी भी अपना सच रिवील कर देती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तो डेजी उसे एडवाइस देते हुए कहती है कि वो ये बात अपने पति के साथ इंटीमेट होते हुए भी बता सकती है, जिससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो इसी इरादे से अगले दिन से आई हुई होती है, लेकिन पीट अपने काम में काफ़ी बिजी होता है तो वो डेबी पे ध्यान नहीं देता। इस वजह से डेबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पीट उसके बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाता है, तब जोसेफ की माँ उससे मिलती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को गंदी गंदी गालियाँ दी है। लेकिन जोसेफ अपने बीवी के साथ होते हुए औरत को डांटने लगता है, उसे गालियाँ देने लगता है। तो बदले में वो औरत पीट के खिलाफ शिकायत कर देती है प्रिंसिपल ऑफिस में। तो सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेबी अपनी जोड़ी है उसे चोरी के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पे जोड़ी बताते हुए कहती है कि हाँ मैंने ही चोरी की है, मुझे ड्रग्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, इस वजह से मैंने पैसे चुराए हैं, यहाँ तक कि अभी भी मैं ड्रग्स के नशे में हूँ। ये जानकर डेबी गुस्सा हो जाती है और उसे जॉब से निकाल देती है। कि उसी समय उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है और उसे उस मैसेज के द्वारा स्कूल में बुलाया जाता है। जब वो स्कूल जाती है तो उस लड़के की माँ इन दोनों पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन दोनों ने उसके बेटे को और उससे गंदी गालियाँ दी है। लेकिन उस ऑफिस में पीट और डेबी मासूम सी शक्ल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो औरत उन पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें गालियाँ देने लगती है। प्रिंसिपल को लगता है कि पीट और डेबी काफ़ी मासूम है, तो वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। कुछ दिन बाद जब सैडी को पता चलता है कि उसके माँ बाप उसके फ़ोन को चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जोसेफ को धमकाया भी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो दूसरे दिन पीट का बर्थडे होता है। तो यहाँ पे डेबी उसे कहती है कि हमें अभी झगड़ा करना छोड़ देना चाहिए, हमारा झगड़ा हमारे पेरेंट्स की वजह से होता है, तो हमें हमारे पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन जब पीट की बर्थडे पार्टी होती है तब कई सारे मेहमान आए हुए होते हैं, जिनमें पीट के पापा, डेबी के पापा भी शामिल होते हैं। वो जब लंच कर रहे होते हैं तो उन सब में बहस होने लगती है, वो झगड़ा करने लगते हैं और इसके बाद पीट और डेबी के बीच में भी बहस होने लगती है। उसके बाद पीट अपने बर्थडे केक को काटता है। दूसरी तरफ डेबी बाहर जाके सिगरेट पीने लगती है। उसे सिगरेट पीते उसकी बेटी सैडी देख लेती है और वो वहाँ पे चिल्लाने लगती है। ये सुनकर डेबी के एक फ्रेंड उससे कहती है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पी जाती। वो सुनकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि अभी तक किसी को भी पता नहीं होता है कि डेबी प्रेग्नेंट है। तो पीट डेबी पे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से साइकिल लेके निकल जाता है। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और डेबी भी अपने फादर से पूछने लगती है कि उन्होंने इससे पहले क्यों छोड़ा, ऐसा नहीं करते तो उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी जा रही होती। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं भी खुश नहीं हूँ। वो बोलता है कि मेरा नया बेटा और मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करते, मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं। तो यह सब सुनकर डेबी ओलिवर से माफ़ी मांग लेती है, उससे कुछ और समय तक बातें करने लगती है। तो उसके बाद वो दोनों पीट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पीट दूसरी तरफ बहुत गुस्से से बाइसाइकिल चला रहा होता है, जिसमें उसके आगे की कार वाला अचानक से उसका डोर खोल देता है, जहाँ पे पीट उस डोर से जाके टकराता है और गिर जाता है। बाद में पीट गुस्सा होकर उस कार वाले पर गुस्सा करने लगता है, जहाँ पे उल्टा वो कार वाला उसे पीट कर निकल जाता है। जब वो दोनों पीट को गिरा हुआ पाते हैं तो वो झट से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे वेटिंग एरिया में फिर से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, अपने गीले शिकवे दूर करने लगते हैं। तो इसके बाद सीन चेंज होता है। डेबी पीट से मिलने जाती है, जहाँ पे पीट एक कॉट पे लेटा हुआ है। तो वहाँ पे पीट उससे कहता है कि वो तीसरे बच्चे से नाराज़ नहीं है, लेकिन वो नाराज़ इसलिए हो गया था क्योंकि उसके बीवी ने उससे वो बात शेयर नहीं की थी। वो कहता है कि हम अपना घर बेच देंगे और छोटे से किसी घर में सेटल हो जाएंगे। इसके बाद वो सब खुशी से रहने लगते हैं। इसके बाद यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।